गोलवल कर ने जो 5 बातें बताई, उन 5 बातों पर गद्दार लोग अमल कर रहे हैं। पहली बात बताई कि संगठन अगर तोड़फोड़ करना है तो कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा निर्माण कर दो, तो संगठन टूट जाएगा। दूसरी बात बताई, कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला दो तो संगठन टूट जाएगा। तीसरी बात बताई कि नेतृत्व का चरित्र हनन कर दो तो संगठन टूट जाएगा। और चौथी बात बताई कि नेतृत्व को लेकर संदेह निर्माण कर दो तो संगठन टूट जाएगा। और 5वीं बात बताई, अगर इन 4 बिंदु से काम नहीं हुआ तो नेतृत्व की हत्या कर दो तो संगठन टूट जाएगा। में जो संगठित शक्ति जो संगठन ने निर्माण की, इस शक्ति से आज दुश्मन इतना डरा हुआ है कि इस 45 साल का जो संगठन है, इस संगठन को तोड़फोड़ करने का काम दुश्मनों के द्वारा शुरू हो चुका है। और पीएमओ हाउस से मॉनिटरिंग चल रही है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, होम डिपार्टमेंट के द्वारा मॉनिटरिंग चल रही है, आईबी वालों के द्वारा मॉनिटरिंग चल रही है। और हमारे 16 राज्य के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को टेलीफोन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ये जो वर्तमान में बामसेप में जो तोड़फोड़ चल रही है तो कितने लोग टूटे हैं। अब कितने लोग टूटे, ये आईबी वालों का काम है क्या? आईबी वालों का क्या काम है वो थोड़ा सा हम जान ले। जैसे अभी राज्य अधिवेशन है तो यहां के आयोजक को आईबी वालों का फोन आ सकता है और इतना ही पूछा जा सकता है कैसा कार्यक्रम है, कितने लोग आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं, बस। ओडिशा में कितने टूटे, कितने किधर गए, कितने इधर है, ये पूछना आईबी वालों का काम नहीं है। अगर 16 राज्य के हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को अगर होम मिनिस्ट्री से, पीएमओ हाउस से अगर पूछा जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है, आरएसएस की है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेकर अगर ये काम कर रही है, इसका मतलब दुश्मन इस तोड़फोड़ के पीछे है। और उसका और बड़ा सबूत, उत्तर प्रदेश का 37वां राज्य अधिवेशन कानपुर में था और वो त्रिपाठी जिन्होंने वो एप्लीकेशन लगाई थी, वो त्रिपाठी नाम का ब्राह्मण कह रहा है, दुर्गेश त्रिपाठी क्या कह रहा है? कुछ हरिजन भी हमारे साथ में। हरिजन ये संवैधानिक शब्द नहीं है, मैं माइक पर बोलना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो ब्राह्मण की बोली बता रहा हूं। क्या कह रहा है? जिसने एप्लीकेशन लगाई कि मेश्राम साहब का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और पुलिस वालों को एप्लीकेशन में कह रहा है धारा 144 लगा। वहां का जो कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और वहां का जो थाना इंचार्ज है, तीनों के तीनों ब्राह्मण। अभी जो हम लोगों ने जनहित याचिका डाली, इतने डर गए कि वो थाना प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया। थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो गया। अरे ट्रांसफर करके किधर जाओगे? भारत में ही जाओगे ना, कहीं यूपी में ही होंगे ना। ऊपर भी जाएंगे ना तो भी छोड़ने वाले नहीं है। बहुत खास बात बता रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ हरिजन उनके साथ में है। वो हरिजन नहीं है, वो गद्दार लोग हैं। बहुत खास बात बता रहा, वो गद्दार लोग हैं। और वहां का जो डीएसपी है वो महाराष्ट्र सोलापुर का मुस्लिम व्यक्ति है, वहां का डीएसपी। और गौतम बंसोड़े जी और 4 लोगों को अरेस्ट किए। गौतम बंसोड़े जी, माया शंकर जी, छेदीलाल खोटे जी और एक हमारे विंग का था, स्टूडेंट विंग का। 4 लोगों को अरेस्ट किए। गौतम बंसोड़े जी भी सोलापुर के, वो डीएसपी भी सोलापुर का। तो परिचय हुआ, बातचीत हुई, तो वो डीएसपी ने बताया मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गौतम बंसोड़ी जी ने टेस्टिंग के लिए उसको कहा, बोले आयोजक तो मैं हूं ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ा? देखो
आयोजक तो मैं हूं ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ा? तो उस व्यक्ति ने जानकारी दी, ये फोटो जो है ना, बोले आपके ही लोगों ने भेजा, बोले कि ये मैं नहीं, इसको पकड़ो। मामला समझ में आ रहा है? अब हमारा कार्यकर्ता फोटो भेजेगा पुलिस को, ये है इसको पकड़ो? हमारा कार्यकर्ता फोटो भेजेगा? कौन भेजेगा फोटो? गद्दार लोग भेजेंगे। तभी तो त्रिपाठी बोल रहा है हरिजन मेरे साथ में। इसका मतलब त्रिपाठी गद्दारों को हरिजन कहता है। हरिजन ये गाली है। बहुत खास बात बता रहा हूं, इसका विश्लेषण आप लोग अपने लेवल पर कर लेना, माइक पर मैं नहीं करता। लेकिन माइक पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अवसर मिलेगा तो डीएनए सर्टिफिकेट हम लोग लागू करने वाले। नो रेशन कार्ड, नो पैन कार्ड, नो वोटिंग कार्ड, नो कोड, ओनली डीएनए सर्टिफिकेट। और ब्राह्मणों का तो टेस्टिंग होगा ही, गद्दारों का पहले होगा। गद्दारों का पहले होगा। साथियों, ये तोड़फोड़ जो है, ये संगठित शक्ति का निर्माण होने की वजह से आज दुश्मन खतरे में है, डर चुके हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को मैन पावर नहीं मिल रहा है, फसाद करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। आज ब्राह्मण खुद मैदान में आ रहा है। इसलिए ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि अब हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। हम चाहते भी हैं कि ब्राह्मण इकट्ठा हो, चाहते भी हैं, क्योंकि एक बार ये लड़ाई आर पार की हो जाए तो ही इसका फाइनल निकाल है। ध्यान रखो, हम कोई अहरे गहरे नत्तू खैरे की औलादे थोड़ी है। 1 जनवरी 1818 में जो भीमा कोरेगांव में हुआ ना, उनकी संतानें हैं हम लोग, ब्राह्मण भी जानते हैं। बहुत परिस्थितियां जो बात बता रहे। अब ब्राह्मण संकट में क्यों है? क्योंकि मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि 15 अक्टूबर को 1 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आएगा। अब उसके तैयारी में लगे हुए हैं। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, मेश्राम साहब जिस जाति, कौम और समाज के हैं ना, वही 10 लाख लोग हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर के चारों बाजू में रहते। कितने लाख? सिर्फ 1 लाख लेकर जाना है। 9 लाख लोगों को थोड़ा वेटिंग पर रखना है, अभी जरूरत नहीं। 1 लाख लेकर जाना है, समझे क्या? और वो भी अवसर देख रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे 500 नौजवानों को अवसर दिया था भीमा कोरेगांव में, तो भी देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि ब्राह्मण आइसोलेट हो। हम भी चाहते हैं कि ब्राह्मण वो इकट्ठा हो जाए, ब्राह्मण, ताकि ये लड़ाई, आर पार की लड़ाई एक ना एक दिन होना तय है। तो कुत्तों की मौत मरने के बजाय लड़ झगड़ कर अगर मरे तो आने वाली पीढ़ी कम से कम हमारा गौरवशाली इतिहास पढ़ेगी कि ये मूल निवासी बहुजन समाज के आजादी में मेरा भी परिवार का फला फला व्यक्ति था। ये इतिहास, गौरवशाली इतिहास आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी पढ़ेगी। लास्ट में मैं सिर्फ इतनी ही बात बताना चाहता हूं, संगठन तोड़फोड़ को लेकर गोलवलकर ने जो 5 बातें बताई, उन 5 बातों पर गद्दार लोग अमल कर रहे हैं। पहली बात बताई कि संगठन अगर तोड़फोड़ करना है तो कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा निर्माण कर दो, तो संगठन टूट जाएगा। दूसरी बात बताई, कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला दो तो संगठन टूट जाएगा। तीसरी बात बताई कि नेतृत्व का चरित्र हनन कर दो तो संगठन टूट जाएगा। और चौथी बात बताई
कि नेतृत्व को लेकर संदेह निर्माण कर दो तो संगठन टूट जाएगा। और पांचवी बात बताई, अगर इन 4 बिंदु से काम नहीं हुआ तो नेतृत्व की हत्या कर दो तो संगठन टूट जाएगा। ये 5 बातें जो गोलवलकर ने बताई, उन 5 बातों के ऊपर आज गद्दार अमल कर रहे हैं। तो गद्दार हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुरु गोलवलकर का काम कर रहे हैं और गुरु गोलवलकर के सिद्धांतों के ऊपर अमल कर रहे हैं। लेकिन मेश्राम साहब ने कहा है, मैं 20 साल तक मरने वाला नहीं हूं, चिंता मत करो। पालमपुर में 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उस अधिवेशन में सवाल जवाब के सत्र में एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि मेश्राम साहब 2024 में, हाँ 1925 में आरएसएस बनी, 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे, सवाल पूछा। तो आरएसएस 2024 का चुनाव जीतने वाली है और संविधान खत्म करने वाली है, तो बचाने के लिए आपके पास क्या योजना है? तो मेश्राम साहब ने कहा, आपको बड़ी चिंता है संविधान बचने की। तो मेश्राम साहब ने कहा, चिंता मत करो, जब तक वामन मेश्राम जिंदा है तब तक संविधान खत्म होने वाला नहीं है। मेरे जाने के बाद फिर क्या होगा मैं देखने वाला नहीं हूं, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक ब्राह्मणों को ये काम करने देने वाला नहीं हूं। इतनी मजबूत लीडरशिप आज हमारे समाज में निर्माण हुई। सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए, शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का और दावपेच नेतृत्व के। 45 साल अनुभवी नेतृत्व आज हमारे साथ में है। बस अभी हम लोगों को समझने की जरूरत है, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड सेंस ऑफ प्रायोरिटी। ये 2 चीजों का अगर कार्यकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, क्या मतलब है? अभी उनकी उम्र 65 साल की है, अब मेश्राम साहब की उम्र 65 साल की है। सेंस ऑफ टाइमिंग एंड सेंस ऑफ प्रायोरिटी के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने ध्यान देने की जरूरत है। अगर सेंस ऑफ टाइमिंग और सेंस ऑफ प्रायोरिटी अगर कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर गुलामी निश्चित है। अगर ये टाइमिंग अगर हम लोग समझते हैं, लीडरशिप का समय कितना इंपॉर्टेंट है, और आने वाले 10 साल में इस ओडिशा में हर गांव-गांव में अगर हम लोग संगठन खड़ा करते हैं और ये क्लास बेस आंदोलन को वामसेप के मास बेस आंदोलन में हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले 10 साल में हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। और इस संगठित शक्ति को मजबूत करने के लिए और मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, संगठन शक्ति को मजबूत करने के लिए आप सब लोग साथ और सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार, जय भारत।